हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी होने वाली है वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहे होंगे उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हमारे में क्या इंपॉर्टेंट होता है वो सुन लीजिए एक बार ध्यान से, क्योंकि आपने इससे पहले वाली भी क्लासें की होंगी, उसमें आपने देखा होगा। यहाँ हमें वन लाइनर नोट्स मिल जाते हैं जो कि लास्ट में लगेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बाद में हम वन लाइनर नोट्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, संडे रिवीजन हो जाता है। किसी भी यहाँ पर छात्र ने जिसने भी इसको क्वेश्चंस को लगाया होगा, इन क्वेश्चनों को पहले लगा लिया होगा, तो यहाँ पर आपका जो है संडे का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक जीके के भी बनते हैं, तो हम स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। कमेंट में आप अगर बोलेंगे कि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीकली करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आइए चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कितने बाघों को स्थानांतरित किया है। तो पशु विनिमय कार्यक्रम कहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कितने बाघों को स्थानांतरित किया। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है हमारा 16। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 बाघों को किया है। ठीक है, यानी कि 14। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के सालझंडी में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या नाम है इसका, सूर्यकिरण, जो कि कहाँ है, नेपाल में हुआ है। कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 17वां, ऑप्शन बी है 16वां, ऑप्शन सी है 19वां और ऑप्शन डी है 18वां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 18वां। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्वर प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। ऑप्शन ए है काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन बी सुलेखा कृष्णन, ऑप्शन सी है दीपाली शेख और ऑप्शन डी है अंजू मल्होत्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कार्टर को उनके मानवीय कार्यों के लिए रिक्त स्थान नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है, कब किया गया था नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2002 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM ने संयुक्त रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारत का पहला स्नातक लघु कार्यक्रम शुरू किया है। इन चारों में से बताना है आपने किसने शुरू किया है। ऑप्शन ए है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है परुपल्ली कश्यप, ऑप्शन सी नंदू नेताकर और ऑप्शन डी है लक्ष्य सेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्ष्य सेन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस टीम ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर पीकेएल 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु बुल्स, ऑप्शन बी पिंक पैंथर्स, ऑप्शन सी बंगाल वॉरियर्स और ऑप्शन डी हरियाणा स्टीलर्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा स्टीलर्स। आपसे थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है और नहीं आते तो यहाँ पर आपको सीखने को मिल ही रहा है। ठीक है, 9वां प्रश्न क्या है, भारत ने कोयला उत्पादन में लगभग कितने % की वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन ए है 11.71%, ऑप्शन बी है 13.71%, ऑप्शन सी है 15.71% या ऑप्शन डी है 18.71%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 11.71%। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत अब दुनिया में कौन से स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? कौन से स्थान पर है भारत? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी है चौथे, ऑप्शन डी है 5वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक निम्न में से किसमें था? तो इन चार में से किसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक निम्न था? ठीक है, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक या केरल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुडुचेरी। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को किस वर्ष पूरे हो गए हैं? कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ठीक है, कितने वर्ष पूरे हो गए? 3, 4, 5 या 2? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 या 2? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इतिहास रच दिया है, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे। ऑप्शन ए हेमंत मुडप्पा, ठीक है, ऑप्शन बी है शंकर शरत कुमार, ऑप्शन सी है सारिका मेहता और ऑप्शन डी है ऐश्वर्या पिस्से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हेमंत मुडप्पा। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में जीएसएलवी द्वारा निम्नलिखित में से किसे लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए है NBS01, ऑप्शन बी है NBS02, सी है NBS03 और डी है NBS04। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, NBS02। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ऑप्शन ए है 31 मार्च,
2025, ऑप्शन बी है 31 जून 2025, ऑप्शन सी है 31 जनवरी 2025 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2025। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 जनवरी 2025। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए है बितुल कुमार, ऑप्शन बी विपिन कुमार, ऑप्शन सी है कमलेश यादव और ऑप्शन डी है सुरेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बितुल कुमार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? अभी हाल ही में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं, तो आपको बताना है कौन से बने हैं। ऑप्शन ए है आर अश्विन, ऑप्शन बी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है अर्शदीप सिंह और ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को भी नोट कर लेंगे आप। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, किसने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है गेल, ऑप्शन बी है एनटीपीसी, ऑप्शन सी एनएचपीसी, एनएचपीसी। ठीक है, यह है एनटीपीसी, यह है गेल। इन सभी की फुल फॉर्म एक बार एक पूरे इसके वीडियो आएगी, उसमें आपको फुल फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें किसने किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप जारी किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है रूस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन ने किया है। ठीक है, 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एयर मार्शल ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना को की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। बताना है किसने संभाली है। ऑप्शन ए है जितेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी है पंकज मोहन सिन्हा, ऑप्शन सी है बी राम सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी है अरुण कुमार मिश्रा। तो इस जो प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना PM फसल बीमा योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 2027 से 28 तक, 29-30, 26-27 या 25-26 तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 25-26, यानी कि 2025 से 2026 तक। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना आ जाए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पुरस्कार आ जाए इम्पोर्टेंट हो जाता है और दिवस आ जाए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया, यह किस राज्य में हुआ था? वायनाड
भूस्खलन हुआ था, तो ये पूछ रहे हैं कि किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ का पदभार संभाला है किसने? भुवनेश कुमार ने, रवि कुमार ने, संजीव कुमार या राजेश कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भुवनेश कुमार। ठीक है, ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये प्रश्न भी क्या हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य इनमें से बताना है आपको? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 9%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 15%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 9%। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? किस देश ने 1 जनवरी 2025 से नया पर्यटक कर लागू किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस ने किया है। ठीक है, नया पर्यटक कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना रिक्तस्थान में मरीन नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में शुरू की गई है? बड़ोदरा, जयपुर, कांडला या जामनगर। तो किस में शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जामनगर हो जाएगा। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन में किया गया है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी है मोरमुगाओ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्याकुमारी में किया गया है। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो इस प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गोवा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 31 दिसंबर को वर्ष 2024 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन ए है श्री नितिन गडकरी ने, नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है श्री CR पाटिल ने या ऑप्शन बी है श्री CR पाटिल और ऑप्शन सी है श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है श्री राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री CR पाटिल ने। तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कौन सा राज्य महिला शिक्षकों के सम्मान में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस मनाता है? इनमें से कौन सा राज्य मनाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। ठीक है, तो महिला शिक्षक दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? ऑप्शन ए है कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है शशि देशपांडे, ऑप्शन डी है प्रतिभा सतपथे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिभा सतपथे पथी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? भारत और किस देश के बीच? तो इसमें बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी है चीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है? ठीक है, कौन सी राज्य सरकार है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, जिसने छात्रों के पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का भी जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ हैंडबॉल IHF ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर महाद्वीपीय चरण एशिया कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिस पर हमने देखा कि MCQ किस प्रकार से MCQ क्वेश्चन बनते हैं, और आपने, आई होप आपने भी उनको रिवीजन किया होगा। तो वन लाइनर नोट्स अब आपको यहाँ पर रिवीजन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे एक और बार। अगर आपने वन लाइनर नोट्स कर लिए तो मैं समझता हूँ कि 5 से 7 मिनट में आप पूरे वीक का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, पूरे वीक का। तो पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से क्या पॉइंट हैं और किन किन पॉइंटों पर बात की जा रही है, और इन पॉइंटों को हमने MCQs में भी डिस्कस किया है क्या। तो ये सारी बातें ध्यान देने योग्य हैं। ठीक है, चलिए, पहला पॉइंट है, जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। इस बात को हमने MCQs में डिस्कस कर लिया। उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो कौन सी ट्रॉफी? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये भी पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, और 4 खेल ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो ये क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए किस सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। ध्यान देना, हल्द्वानी, ये हम MCQs में कर चुके हैं, बट यहाँ देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है हमें। एथनो बोटेनिकल गार्डन विकसित किया है। इस एथनो बोटेनिकल गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, दिल्ली सरकार ने नोट करते चलना, ये MCQs में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। पुजारी ग्रंथि योजना सम्मान योजना तो किस सरकार ने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को ₹18,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है वो नोट करते चलिएगा, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगला पॉइंट है, सेल ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है। जनवरी 2025 जनवरी 2026 की अवधि के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ठीक है, को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्रदान किया गया है।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स के संयुक्त एमडी डॉक्टर संदीप शाह को NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये NABL क्या है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड, एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, यानी हिंदी में अगर इसकी बात करें तो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। ठीक है, ये फुल फॉर्म एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है NABL की, तो यहाँ से ये फुल फॉर्म आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उन्होंने मेडिकल लैब्स प्रत्यायन सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है। ठीक है, किसका, NABL का। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से, यह हम MCQs में क्वेश्चन लगा चुके हैं, पर यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दी है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। CBDT की फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यानी कि हिंदी में बात करेंगे तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होगा। अगला पॉइंट है, चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया है, जिसकी परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा और वाणिज्यिक गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला पॉइंट क्या है, इससे भी आपका रिवीजन होगा और MCQ से भी आपका रिवीजन होगा, तो ऐसा ना करें कि MCQs कर लें और ये ना करें। नोट्स आपको ये जो पॉइंटर दिए जा रहे हैं, पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे MCQs में ही मदद मिलेगी और कुछ नया इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका US में नोरो वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कौन सा वायरस, नोरो वायरस, कहाँ से, USA से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका US। ठीक है, दिसंबर की शुरुआत में 91 मामले सामने आए, जबकि नवंबर के अंत में 69 मामले सामने आए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि नोरो वायरस कहाँ से। ठीक है, नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनता है, जिसे पेट फ्लू या शीतकालीन उल्टी बग के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है, भारत फरवरी 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। किसकी, वेब्स की। वेब्स पूरे मीडिया और मनोरंजन उद्योग को कवर करेगा, जो वैश्विक नेताओं और नवोन्मेषकों को एक साथ लाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, असम ने मोरी गांव में पवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी नोट कर लेंगे आप, कहाँ है, असम में, के पास एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड की शुरुआत की है। पवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम के गुवाहाटी में पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यह 48.81 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों का हिस्सा है। इसमें राजमायोंग और पवितारो रिजर्व वन शामिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि पवितारो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, किस राज्य में। ठीक है, असम। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, चीन ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। किसने, चीन ने। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जो कि स्टैटिक जीके के माध्यम से हमारे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यह नदी 2900 किलोमीटर यानी कि 5300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। दूसरा पॉइंट है कि यह तिब्बती हिमालय में 7757 मीटर ऊंची चोटी
नमचा वरवा पर यू टर्न लेती है। तीसरा पॉइंट है दक्षिणी तिब्बत में यारलुंग तांगसांगपो के नाम से जानी जाने वाली यह नदी हिमालय की घाटियों से होकर बहती है और अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। तो दिहांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, इसको सांगपो भी बोलते हैं। ठीक, और सादिया के पश्चिम में दिहांग नदी दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, लोहित और दिबांग नदियों से मिल जाती है। यह जमुना के रूप में बांग्लादेश से होकर गुजरती है, यानी कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अंततः गंगा में विलीन होकर विशाल सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लिए जो कि एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वह भारत की पहली महिला शिक्षक थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिन्होंने शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से महिलाओं को और अछूतों को सशक्त बनाया। इस दिन तेलंगाना राज्य महिला शिक्षकों और महिला शिक्षा में अग्रणी सावित्रीबाई फुले की विरासत का सम्मान करने के लिए महिला शिक्षक दिवस मनाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हेमंत मुडप्पा। ये वाला क्वेश्चन हम एमसीक्यूज में लगा चुके हैं। हेमंत मुडप्पा ने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक, ये कर चुके हैं। अगला पॉइंट है हेमंत मुडप्पा भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में ट्रिपल चैंपियन बन गए हैं। ट्रिपल चैंपियन। ठीक है, अगला पॉइंट है हरियाणा ने दुनिया के सबसे बड़ी कबड्डी लीग में अपना पदार्पण के बाद अपना पहला खिताब जीता है। किसने? हरियाणा ने। ठीक है, 11वें सीजन के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराया। पटना पायरेट्स कौन? पटना पायरेट्स टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है। ठीक है, जिसको किसने हरा दिया? हरियाणा स्टीलर्स ने। नोट कर लेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीस रामासुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको? न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम को। ठीक है, इसके साथ ही प्रियंक कनोडगो और सेवानिवृत्त न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी को भी NHRC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को 12 अक्टूबर 1993 को भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया था। यह आयोग मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। यह आयोग मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम PHRA 1993 के तहत हुआ है, जिसे 2006 में संशोधित किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? भारत के लक्ष्य सेन, ये हम MCQs में क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, भारत के लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ठीक, लक्ष्य ने कांस्य पदक के अपने मैच में लेनियर को हराया है। किसको हराया है? लेनियर को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हराया किसको है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपको। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बेसिक बेस एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम से काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम MCQs में भी इस क्वेश्चन को कर ही चुके हैं। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वर, ठीक है, स्वर SWAR स्वर
भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। यानी कि सुशासन दिवस को मनाया गया 25 दिसंबर को। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है, देखिए। तो ये फ़ायदा होता है आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने में भी, ठीक है। स्वर प्लेटफॉर्म को मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वाचनीय टीम यानी कि राष्ट्रीय भाषा अनुवाद के सहयोग से विकसित किया है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कार्टर को उनके मानवीय कार्यों के लिए 2002 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो कब मिला था इन्हें शांति पुरस्कार, ये हम एमसीक्यूज में क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक। उन्हें कब मिला था, तो 2002 में मिला था। यहाँ से आप रिवीजन भी हो गया आपका एक और बार फिर से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण नेपाल के सालझंडी में होगा, ठीक है। तो सूर्य किरण जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का, देखो नाम आ गया यहाँ पर। एमसीक्यू जब क्वेश्चन किया था उसमें नाम नहीं था, तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, ठीक। जो कहाँ हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया और देखा किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको देखा, ठीक है। आई होप आपने रिवीजन भी किया होगा और कुछ यहाँ से सीखा भी होगा। तो हमें आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या कमी रह रही है या किस क्वेश्चन को आपको आता था और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर करंट अफेयर्स काफ़ी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीकली करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। अगले वीकली करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। A1 सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। हमारे इस चैनल पर ज्योग्राफी की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास आपको निरंतर मिल रही हैं, जिसमें आपको पहले थ्योरी कराई जा रही है बेसिक से, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है जो कि PYQ फॉर्म में है, ठीक है। तो उस क्लास की प्लेलिस्ट भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ और कुछ नए हमारे स्टैटिक जीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।